सनातन धर्म में प्रत्येक पर्व केवल उत्सव नहीं बल्कि गहन आध्यात्मिक रहस्य और जीवन के मार्ग दर्शन का साधन है। ऐसा ही एक महान पर्व है गणेश चतुर्थी। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को श्री गणेश का अवतरण हुआ था। इस दिन भक्तजन गणपति की प्रतिमा स्थापित कर व्रत पूजन करके उन्हें मोदक अर्पित करते हैं और विघ्नहर्ता से सुख समृद्धि की कामना करते हैं। गणेश जी को विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता, सिद्धिदायक और मंगलकारी कहा गया है। उनकी आराधना के बिना कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता। यही कारण है कि गणेश चतुर्थी का व्रत करने से जीवन के समस्त कलेश दूर होते हैं और साधक को अपार सुख समृद्धि प्राप्त होती है। भगवान गणेश का जन्म रहस्य। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर के अबटन से एक सुंदर बालक की आकृति बनाई और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। वही बालक गणेश कहलाया। पार्वती जी ने आदेश दिया, वत्स, जब तक मैं स्नान करूं तुम इस द्वार की रक्षा करना। इतने में भगवान शिव वहां पहुंचे। गणेश जी ने उन्हें रोक दिया और कहा, माता ने अनुमति दी है, आप अंदर नहीं जा सकते। यह सुनकर शिव जी क्रोधित हो उठे और अपने गणों को आदेश दिया कि इस बालक को हटाओ। किंतु बालक गणेश ने अपार शक्ति से सभी गणों को पराजित कर दिया। अंत में स्वयं महादेव ने क्रोध में त्रिशूल उठाया और गणेश का मस्तक काट दिया। माता पार्वती जब बाहर आई और अपने प्रिय पुत्र का शव देखा तो शोक में विलाप करने लगी। उन्होंने क्रोधित होकर समस्त सृष्टि का विनाश करने की ठान ली। देवताओं ने भयभीत होकर शिवजी से क्षमा याचना की और उपाय पूछा। तब महादेव ने विष्णु जी से कहा, जाओ उत्तर दिशा की ओर, जो भी जीव सबसे पहले मिले उसका मस्तक लाकर इस बालक पर स्थापित करो। विष्णु जी उत्तर दिशा में जाते हुए एक विशाल गज देखा और उसका मस्तक ले आए। वह मस्तक गणेश जी के धड़ पर रखा गया और ब्रह्मा जी ने उसमें प्राण प्रतिष्ठा की। इस प्रकार गणपति पुण्य जीवित हुए और समस्त देवताओं ने उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया। गणेश चतुर्थी व्रत की उत्पत्ति। शास्त्रों के अनुसार गणेश चतुर्थी का व्रत सर्वप्रथम चंद्रमा के दोष निवारण के लिए आरंभ हुआ। कहा जाता है कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन श्री गणेश का जन्म हुआ। उसी दिन उन्हें देखकर चंद्रमा उपहास किया और उनका स्वरूप देखकर हंस पड़े। गणेश जी ने क्रोधित होकर शाप दिया, आज से जो भी तुमको देखेगा उस पर मिथ्या दोष लगेगा। चंद्रमा भयभीत होकर क्षमा याचना करने लगा। तब गणेश जी ने कहा, तुम्हें पूर्ण रूप से शाप मुक्त नहीं किया जा सकता, किंतु जो व्यक्ति भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मेरा पूजन और व्रत करेगा उसे इस शाप का प्रभाव नहीं सहना पड़ेगा। तभी से यह व्रत प्रारंभ हुआ। व्रत विधि विधान। गणेश चतुर्थी व्रत में प्रातः काल स्नान करके घर को स्वस्थ सजाया जाता है। मिट्टी अथवा धातु की गणेश प्रतिमा को लाल वस्त्र पर स्थापित किया जाता है। कलश स्थापना करके धूप, दीप, पुष्प, दुर्वा, मोदक और नैवेद्य अर्पित किया जाता है। भक्तगण दिन भर व्रत रखते हैं और रात्रि में आरती करके प्रसाद ग्रहण करते हैं। विशेषकर 21 दुर्वादन और 21 मोदक गणेश जी को अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। राजा और गणेश पूजन। एक बार
राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। न तो वर्षा होती थी और न ही जनता को अन्न मिलता था। राजा ने अनेक उपाय किए, यज्ञ, हवन, दान, किंतु अकाल समाप्त नहीं हुआ। तब एक ऋषि ने कहा, राजन, यदि आप गणेश चतुर्थी का व्रत करेंगे और उनकी विधिवत पूजा करेंगे तो अकाल समाप्त होगा। राजा ने पूरे नगर सहित गणेश जी की स्थापना कर 10 दिनों तक व्रत पूजन किया। चमत्कार हुआ, वर्षा होने लगी, खेत हरे भरे हो गए और प्रजा सुखी हो गई। तब से गणेश चतुर्थी का पर्व समाज में उत्सव की तरह मनाया जाने लगा। भगवान गणेश के 12 पवित्र नाम और उनका महत्व शास्त्रों में गणेश जी के 12 नाम बताए गए हैं। माना जाता है कि इन नामों का जप करने से सभी संकट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि होती है। सुमुख, सुंदर मुख वाले, एक दांत वाले, कपिल, कपिल वर्ण के, गज कणक, हाथी के समान कान वाले, लंबोदर, लंबा उदर वाले, विकट, विकट रूपधारी, विघ्न राज, विघ्नों के अधिपति, गणनाथ, गणों के नायक, बालचंद्र, मस्तक पर चंद्र धारण करने वाले, गजानंद, हाथी के समान मुख वाले, वरंकुंठ, टेढ़े सूंड वाले, श्री गणेश, शुभारंभ कराने वाले। श्री गणेश विवाह की रहस्यमयी कथा। एक बार नारद मुनि ने भगवान गणेश से कहा, गणपति, आप प्रथम पूज्य है, परंतु अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ। क्यों न हम आपके लिए उचित वधू खोजे। गणेश जी ने सहर्ष स्वीकार किया। नारद जी ने जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो उन्होंने गणेश के लिए रिद्धि और सिद्धि नामक 2 कन्याओं का प्रस्ताव किया। शादी की तैयारी शुरू हुई, परंतु गणेश जी का वाहन मूषक छोटा था। विवाह का समय निकट था और दूल्हा अभी भी घर पर ही था। गणेश जी को देखकर उनके भाई कार्तिकेय हंसने लगे और बोले, इतने छोटे वाहन पर तुम कैसे विवाह के लिए जाओगे। गणेश जी ने बुद्धि लगाई। उन्होंने एक ब्राह्मण को बुलाया कर कहा, तुम मेरे नाम से सबसे पहले वर कन्या के घर जाकर मांगलिक कार्य कर आओ। जब तक तुम लौटकर आओगे मैं मूषक पर विवाह मंडप तक पहुंच जाऊंगा। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। इस प्रकार गणेश जी विवाह मंडप तक पहुंचे और वर बन गए। विवाह संपन्न हुआ और गणेश जी की 2 पत्नियां बनी, रिद्धि और सिद्धि। उनसे गणेश जी के 2 पुत्र हुए, क्षेम और लाभ।